Jai Hind everyone. Welcome to my YouTube channel which is Explore Yourselves, Banking and General Knowledge, etc. Your next promotion is not just a step up in your career, it's a step closer to your dreams, your respect, and your financial growth. The Bank Promotion Exams 2025-2026 is a golden opportunity, and I'm here to make sure you grab it with both hands. In this journey, we'll learn smart strategies, master important topics, and tackle questions just like the exam demands. Remember, success doesn't come to those who wait, it comes to those who prepare. So let's start today, prepare smartly, and make your promotion in 2025-2026 a reality. Welcome to part 42 of my Part to the Corner Office 2025-2026 series, where we break down real bank questions, bank promotion exam questions, and give you clear, practical sample answers to help you climb the career ladder faster. The first subject is Bank of India's miscellaneous MCQs from Raj Bhasha. If you find any spelling mistakes, please pardon me. भारतीय संविधान का कौन सा भाग राजभाषा से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए भाग 15, ऑप्शन बी भाग 16, ऑप्शन सी भाग 17, ऑप्शन डी भाग 18। सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी भाग 17। संविधान सभा द्वारा भाग 17 कब पारित किया गया था? ऑप्शन ए 26 नवंबर 1949, ऑप्शन बी 14 सितंबर 1949, ऑप्शन सी 26 जनवरी 1950, ऑप्शन डी 15 अगस्त 1947। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 14 सितंबर 1949। संघ का राजभाषा क्या है? ऑप्शन ए अंग्रेजी, ऑप्शन बी हिंदी देवनागरी लिपि में, ऑप्शन सी संस्कृत, ऑप्शन डी उर्दू। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी हिंदी देवनागरी में लिपि में। संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए किस रूप के अंकों का प्रयोग किया जाएगा? ऑप्शन ए भारतीय अंकों का भारतीय रूप, ऑप्शन बी भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप, ऑप्शन सी रोमन अंक, ऑप्शन डी अरबी अंक। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप। राजभाषा आयोग के गठन का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 343, ऑप्शन बी अनुच्छेद 344, ऑप्शन सी अनुच्छेद 345, ऑप्शन डी अनुच्छेद 351। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी अनुच्छेद 344। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में इस्तेमाल की जाने वाली भाषा कौन सी है? ऑप्शन ए हिंदी, ऑप्शन बी राज्य की राजभाषा, ऑप्शन सी अंग्रेजी, ऑप्शन डी संस्कृत। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी अंग्रेजी। हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश किस अनुच्छेद में उल्लिखित है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 350, ऑप्शन बी अनुच्छेद 350 ए, ऑप्शन सी अनुच्छेद 350 बी, ऑप्शन डी अनुच्छेद 351। और उसका सही जवाब है ऑप्शन डी अनुच्छेद 351। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है? ऑप्शन ए 18, ऑप्शन बी 20, ऑप्शन सी 22, ऑप्शन डी 24। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 22। राजभाषी राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3 कब से लागू हुई? ऑप्शन ए 26 जनवरी 1965, ऑप्शन बी 26 जनवरी 1950, ऑप्शन सी 14 सितंबर 1949, ऑप्शन डी 26 जनवरी 1963। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 26 जनवरी 1965। राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) के तहत कितने प्रकार के दस्तावेज द्विभाषी हिंदी और अंग्रेजी में तैयार किए जाते हैं? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 14, ऑप्शन डी 16। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 14।
राजभाषा नियम बनाने की शक्ति किसके पास है? ऑप्शन ए राज्य सरकार, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी केंद्र सरकार, ऑप्शन डी संसद। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी केंद्र सरकार। राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3/3 का उल्लंघन होने पर उत्तरदायी कौन होगा? ऑप्शन ए प्रशासनिक प्रधान, ऑप्शन बी दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने वाला अधिकारी, ऑप्शन सी गृह मंत्री और ऑप्शन डी राजभाषा विभाग। और उसका सही जवाब है ऑप्शन बी दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने वाला अधिकारी। राजभाषा कार्यान्वयन के लिए केंद्रीय हिंदी समिति का क्या भूमिका है? ऑप्शन ए यह एक सलाहकार निकाय है, ऑप्शन बी यह एक न्यायिक निकाय है, ऑप्शन सी यह सर्वोच्च नीति निर्माण निकाय है, ऑप्शन डी यह प्रशिक्षण देती है। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी यह सर्वोच्च नीति निर्माण की निकाय है। केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी गृह मंत्री। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी प्रधानमंत्री। राजभाषा नियम कब पारित किए गए? ऑप्शन ए 1963, ऑप्शन बी 1976, ऑप्शन सी 1987, ऑप्शन डी 1965। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 1976। राजभाषा नियम 1976 के अनुसार राज्यों को कितने से क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है? ऑप्शन ए 2 क और ख, ऑप्शन बी 3 क ख और ग, ऑप्शन बी 4 क ख ग और घ, ऑप्शन डी 5 क ख ग घ और य। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 3 क घ और ग। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य क क्षेत्र में शामिल है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी महाराष्ट्र और ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। ख क्षेत्र के संघ राज्य क्षेत्रों में कौन सा शामिल नहीं है? ऑप्शन ए चंडीगढ़, ऑप्शन बी दमन और दीव, ऑप्शन सी दादरा और नगर हवेली, ऑप्शन डी लक्षद्वीप। उसका सही जवाब है ऑप्शन डी लक्षद्वीप। हिंदी में प्राप्त पत्र का उत्तर किस भाषा में देना होगा? ऑप्शन ए अंग्रेजी में, ऑप्शन बी हिंदी में, ऑप्शन सी राज्य की भाषा में, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई भी। उसका सही जवाब है ऑप्शन बी हिंदी में। किस नियम के तहत ये सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी है कि धारा 3(3) का अनुपालन हो? ऑप्शन ए नियम 5, ऑप्शन बी नियम 6, ऑप्शन सी नियम 7, ऑप्शन डी नियम 8। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी नियम 6। कोई आवेदन या अभ्यावेदन यदि हिंदी में किया जाता है तो उसका उत्तर किस भाषा में दिया जाएगा? ऑप्शन ए अंग्रेजी में, ऑप्शन बी हिंदी में, ऑप्शन सी द्विभाषी रूप में, ऑप्शन डी अंग्रेजी में लेकिन हिंदी अनुवाद सहित। उसका सही जवाब है ऑप्शन बी हिंदी में। किस नियम के तहत केंद्र सरकार कार्यालयों में प्रारूपण तथा नोटिंग हिंदी में करने के लिए कर्मचारियों को निर्दिष्ट कर सकती है? ऑप्शन ए नियम 8/4, ऑप्शन बी नियम 9, ऑप्शन सी नियम 10, ऑप्शन डी नियम 11। उसका सही जवाब है ऑप्शन ए नियम 8/4। कर्मचारी को हिंदी में प्रवीण तब माना जाएगा जब उसने ऑप्शन ए प्राज्ञ परीक्षा उत्तीर्ण की हो, ऑप्शन बी मैट्रिक या समकक्ष परीक्षा हिंदी माध्यम से उत्तीर्ण की हो, ऑप्शन सी वह घोषणा पत्र प्रस्तुत कर दे, ऑप्शन डी विकल्प बी या सी। उसका सही जवाब है ऑप्शन डी विकल्प बी या सी। हिंदी का कार्य साधक ज्ञान प्राप्त करने के लिए कर्मचारी ने क्या किया हो सकता है? ऑप्शन ए मैट्रिक में हिंदी विषय लिया हो, ऑप्शन बी प्राज्ञ परीक्षा उत्तीर्ण की हो, ऑप्शन सी घोषणा पत्र दिया हो, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई भी। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई भी। केंद्र सरकार के कार्यालयों में प्रयोग आने वाले फॉर्म
नामपट्ट आदि किस रूप में होने चाहिए? ऑप्शन ए केवल हिंदी में, ऑप्शन बी केवल अंग्रेजी में, ऑप्शन सी द्विभाषी हिंदी और अंग्रेजी, ऑप्शन डी क्षेत्रीय भाषा में। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी द्विभाषी हिंदी और अंग्रेजी। राजभाषा अधिनियम एवं नियमों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने की उत्तरदायित्व किसकी है? ऑप्शन ए कार्यालय का प्रशासनिक प्रधान, ऑप्शन बी वित्त अधिकारी, ऑप्शन सी राजभाषा अधिकारी, ऑप्शन डी मंत्रालय का सचिव। उसका सही जवाब है ऑप्शन ए कार्यालय का प्रशासनिक प्रधान। संसदीय राजभाषा समिति का गठन किस धारा के तहत किया गया था? ऑप्शन ए धारा 3/3, ऑप्शन बी धारा 4/1, ऑप्शन सी धारा 3(4), ऑप्शन डी धारा 4/1। उसका सही जवाब है ऑप्शन बी धारा 4/1। संसदीय राजभाषा समिति के में कितने सदस्य होते हैं? ऑप्शन ए 20, ऑप्शन बी 30, ऑप्शन सी 10, ऑप्शन डी 22। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 30। संसदीय राजभाषा समिति अपनी रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करती है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी गृह मंत्री, ऑप्शन सी राष्ट्रपति, ऑप्शन डी संसद। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी राष्ट्रपति। संसदीय राजभाषा समिति का कौन सी उप समिति बैंकों का पर्यवेक्षण करती है? ऑप्शन ए प्रवर समिति, ऑप्शन बी प्रोत्साहन समिति, ऑप्शन सी आलेख एवं साक्ष्य समिति, ऑप्शन डी कार्यान्वयन समिति। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी आलेख एवं साक्ष्य समिति। उत्कृष्ट राजभाषा कार्यान्वयन के लिए भारत सरकार द्वारा दिए जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? ऑप्शन ए नराकास राजभाषा सम्मान पुरस्कार, ऑप्शन बी राजभाषा गौरव पुरस्कार, ऑप्शन सी राजभाषा कीर्ति पुरस्कार, ऑप्शन डी राजभाषा शील्ड। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी राजभाषा कीर्ति पुरस्कार। नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति TOLIC को किस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है? ऑप्शन ए राजभाषा कीर्ति पुरस्कार, ऑप्शन बी नराकस राजभाषा सम्मान पुरस्कार, ऑप्शन सी राजभाषा गौरव पुरस्कार, ऑप्शन डी इंदिरा गांधी राजभाषा पुरस्कार। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी नराकस राजभाषा सम्मान पुरस्कार। हिंदी में मौलिक पुस्तक लेखन हेतु दी जाने वाली पुरस्कार योजना कौन सी है? ऑप्शन ए राजभाषा कीर्ति पुरस्कार, ऑप्शन बी राजभाषा गौरव पुरस्कार योजना, ऑप्शन सी नराकास पुरस्कार, ऑप्शन डी भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी राजभाषा गौरव पुरस्कार योजना। राजभाषा कार्यान्वयन समिति AOLIC की बैठकों की आवधिकता क्या है? ऑप्शन ए मासिक, ऑप्शन बी त्रैमासिक, ऑप्शन सी छमाही, ऑप्शन डी वार्षिक। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी त्रैमासिक। नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति TOLIC की बैठकों की आवधिकता क्या है? ऑप्शन ए मासिक, ऑप्शन बी त्रैमासिक, ऑप्शन सी छमासी, ऑप्शन डी वार्षिक। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी छमासी। राजभाषा कार्यान्वयन समिति का मुख्य कार्य क्या होता है? ऑप्शन ए पुरस्कार देना, ऑप्शन बी हिंदी के प्रोग्रामी प्रयोग की समीक्षा करना, ऑप्शन सी नए शब्द गढ़ना, ऑप्शन डी परीक्षाएं आयोजित करना। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी हिंदी के प्रोग्रामी प्रयोग की समीक्षा करना। राजभाषा पर वार्षिक कार्यक्रम कौन जारी करता है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री कार्यालय, ऑप्शन बी गृह मंत्रालय राजभाषा विभाग, ऑप्शन सी मानव संसाधन मंत्रालय, ऑप्शन डी संस्कृति मंत्रालय। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी गृह मंत्रालय राजभाषा विभाग। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 10 जनवरी, ऑप्शन बी 26 जनवरी, ऑप्शन सी 14 सितंबर, ऑप्शन डी 15 अगस्त। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 14 सितंबर। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 10 जनवरी, ऑप्शन बी 14 सितंबर, ऑप्शन सी 26 जनवरी, ऑप्शन डी 15 अगस्त। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 10 जनवरी। वर्ष 2024-25 की श्रेष्ठ राजभाषा
कार्यान्वयन के लिए राजभाषा कीर्ति द्वितीय पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ? ऑप्शन ए भारतीय स्टेट बैंक, ऑप्शन बी भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन सी बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन डी पंजाब नेशनल बैंक। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी बैंक ऑफ इंडिया। Thank you very much for your patience. Please do like, share and subscribe to this YouTube channel.